दोस्तों, कल इजराइल ने लेबनान के ऊपर एक एयर स्ट्राइक की थी और ये एयर स्ट्राइक पिछले 20 साल में की गई सबसे बड़ी एयर स्ट्राइक थी। बहुत सारे लोगों की इसमें मौतें हुई हैं। अपनी लास्ट रिपोर्ट में मैंने आपको जो आंकड़ा बताया था वो 174 का था। 174 लोगों की मौत हुई थी, 700 से 800 लोग घायल थे। लेकिन अब ये आंकड़ा 492 तक पहुंच चुका है। 492 लोगों की मौत को लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कंफर्म कर दिया है। हजारों लोग अभी भी बुरी तरह से घायल हैं। जब तक मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं, आपके पास ये वीडियो पहुंचेगी, हो सकता है कि मौतों का आंकड़ा और ज़्यादा बढ़ जाए। लेबनानी स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से लगातार अपडेट दिए जा रहे हैं। मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। इजराइल ने बहुत बड़ी एयर स्ट्राइक की है लेबनान के ऊपर। अपने हमलों को जायज़ ठहराने के लिए इजराइल अब बहुत सारे वीडियोस और फोटोज जारी कर रहा है, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं है कि ये फोटो और वीडियो कहाँ के हैं। इजराइल डिफेंस फोर्सेस की तरफ से लगातार ये दावे किए जा रहे हैं कि हमने जिन घरों को निशाना बनाया है लेबनान के, उन घरों में हिजबुल्लाह ने अपनी मिसाइलों को तैनात किया हुआ था। हमने जो एयर स्ट्राइक की है पिछले एक हफ्ते के अंदर, उस एयर स्ट्राइक में हिजबुल्लाह के तकरीबन 50% हथियार ख़त्म हो चुके हैं। लेकिन हिजबुल्लाह दावा कर रहा है कि अभी हमारा बाल भी बाका नहीं हुआ है। हमारे हथियारों का भंडार इतना बड़ा है कि इजराइल उसको इतनी आसानी से ख़त्म नहीं कर सकता। हिजबुल्लाह ने भी उधर से बहुत सारे रॉकेट और मिसाइलें छोड़ी, लेकिन उनको आयरन डोम ने इंटरसेप्ट कर लिया, क्योंकि आयरन डोम और भी ज़्यादा उस बॉर्डर पर तैनात हो चुके हैं। हिजबुल्लाह के पास मिसाइल और रॉकेट हमले ही हैं, जबकि इजराइल के पास लड़ाकू विमान है, उसके ज़रिए इजराइल हमले कर रहा है। ये लोग कितने ज़्यादा क्रूर हैं, इनके अंदर इंसानियत है भी या नहीं, इसका अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि इन लोगों ने एयर स्ट्राइक करके 500 से ज़्यादा लोगों को मार दिया और उसके बाद उसका जश्न मनाने के लिए एक म्यूज़िक कार्यक्रम भी किया गया। उसमें लोग नाचे, शराब पी, मस्ती की, जश्न मनाया कि हमने देखिए आतंकियों के ऊपर हमला कर दिया। इजराइल लेबनान को दूसरा गाजा बनाकर छोड़ेगा, यह बात तय है, क्योंकि लगातार नेतन्याहू की तरफ से इसी बात की धमकियां दी जा रही हैं कि हम रुकने वाले नहीं हैं। हमारे ऊपर कोई भी खतरा आता है तो हम अपनी आत्मरक्षा में हमले करने में देरी नहीं करते हैं। फिलहाल एक और बड़ी खबर आ रही है। इजराइल डिफेंस फोर्सेस इस बात का दावा कर रही है कि हमने बेरूत के ऊपर जो हमला किया था, उस हमले में एक घर में हिजबुल्लाह के एक बड़े कमांडर अली कराकी की मौत हो गई है। अली कराकी जिस घर में था, उस घर के ऊपर इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने 4 मिसाइलें दागी। इजराइल डिफेंस फोर्सेस का कहना है कि उन 4 मिसाइलों के हमलों में उसकी मौत हो गई है। हालांकि कुछ लेबनान के सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही हैं कि जो 4 मिसाइलें दागी थीं, वो 4 मिसाइलें हिट तो की, लेकिन उसने ब्लास्ट नहीं किया। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि युद्ध के मैदान में ये एक अल्लाह का चमत्कार हुआ है। इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने इमारत पर 4 मिसाइलें दागी, लेकिन चारों की चारों मिसाइलें फटी ही नहीं, जिस वजह से अली कराकी की मौत नहीं हुई। लेकिन इजराइल डिफेंस फोर्सेस का कहना है कि उसकी मौत हो चुकी है। वैसे मौत को लेकर याह्या सिनवार की भी काफ़ी खबरें चल रही हैं। इजराइल डिफेंस फोर्सेस की तरफ से कहा जा रहा है कि याह्या सिनवार बहुत दिनों से कॉन्टैक्ट से बाहर हैं। इजराइल का एक पत्रकार है बेन कैप्टिस, यह लिखता है कि इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने गाजा के अंदर एक जगह पर स्कूल पर हमला किया था। इजराइल डिफेंस फोर्सेस को ऐसे संकेत मिले थे कि यहां पर याह्या सिनवार छुपा हुआ है। हमला किया था, उस हमले में 22 लोगों की मौत हुई थी। इजरायली पत्रकार बेन कैप्टिस लिखता है कि इजराइल डिफेंस फोर्सेस अब इस बात का अनुमान लगा रही है कि याह्या सिनवार शायद उस हमले में मारा गया, क्योंकि काफी दिनों से याह्या सिनवार से कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया है। याह्या सिनवार जिंदा है या नहीं है, इजराइल डिफेंस फोर्सेस अब इस बात की पुष्टि करने में लगी हुई है। वैसे ये पहली बार नहीं हुआ है कि याह्या सिनवार अचानक से गायब हुए हों। याह्या सिनवार पहले भी इस तरह से गायब हुए हैं कि उनकी मौत की खबरें कंफर्म कर दी गई थी कि याह्या सिनवार मर चुके हैं, लेकिन फिर वो वापस लौट कर आ जाते हैं। इजराइल डिफेंस फोर्सेस को पूरी उम्मीद है कि याह्या सिनवार हमारे एयर स्ट्राइक में मारा गया है। बहुत जल्द इस मामले पर भी हमास की तरफ से या याह्या सिनवार की तरफ से अगर जिंदा हैं तो कुछ ना कुछ बयान जरूर आएगा। दोस्तों, इजराइल को रोकने वाला दुनिया में शायद कोई देश नहीं है। 57 इस्लामिक देश अभी भी बस खामोशी के साथ देख रहे हैं। लेबनान के ऊपर इतने बड़े हमले हो गए, आतंकवाद के नाम पर इजराइल उसको सही साबित कर रहा है।
इजराइल की तरफ से लगातार जो लेबनान के लोग हैं उनको मैसेज भेजे जा रहे हैं, धमकियां दी जा रही हैं कि आप जल्द से जल्द हिजबुल्लाह के इलाकों से दूर हट जाएं, क्योंकि हम यहां पर एयर स्ट्राइक करेंगे और उसमें आप भी मारे जाएंगे। लगातार इजराइल इस तरह की चेतावनियां वहां के लोगों को दे रहा है। लेबनान के लोगों ने इजराइल की चेतावनियों को सुनकर वहां से जाना शुरू कर दिया। एक रोड से वो लोग जा रहे थे, सेफ जगह पर जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने ऊपर से हमला किया और रोड को आगे से तहस नहस कर दिया, रोड ही खत्म कर दिया ताकि ये लोग वहां से भाग ना सकें। इससे इजराइल की मंशा साफ नजर आती है कि वो पूरी की पूरी आबादी को खत्म करना चाहता है। एक टीवी पत्रकार लाइव स्ट्रीम कर रहे थे स्टूडियो में बैठकर, उनके स्टूडियो में आकर मिसाइल गिरी है, बाकायदा लाइव वीडियो सामने आया है। मिसाइल गिरी और उनकी हालत खराब हो गई, बुरी तरह से वो घायल हो गए। तो क्या स्टूडियो में हिजबुल्लाह के आतंकी छुपे हुए थे? दुनिया जानती है कि इजराइल क्या कर रहा है, लेकिन इजराइल को रोकने वाला कोई नहीं है। ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद की तरफ से इजराइल को एक ऑफर दिया गया है, कहा है कि हम आपके साथ समझौता करने के लिए तैयार हैं, हम अपने हथियार को साइड में रख देंगे, आप भी अपने हथियारों को साइड में रख दें, हम वादा करते हैं कि हम आपके साथ किसी तरह का युद्ध नहीं करेंगे, हम मिडिल ईस्ट में शांति चाहते हैं और उसके लिए हम अपने हथियारों को एक साइड में रखने के लिए तैयार हैं। लेकिन लगता नहीं है कि इजराइल ईरान के साथ कोई समझौता करेगा, क्योंकि इजराइल को भी अब लगना शुरू हो चुका है कि ईरान कुछ नहीं कर सकता। देखिए, ईरान की यहां पर बहुत सारे लोग तारीफ भी करते हैं, बहुत सारे लोग निंदा भी करते हैं। ईरान वाकई में हथियार तो दे रहा है इन संगठनों को, लेकिन जो हथियार ईरान इन संगठनों को दे रहा है वो हथियार इजराइल के लिए काफी नहीं है। इजराइल को सिर्फ और सिर्फ लड़ाकू विमानों के जरिए ही दबाया जा सकता है। मिसाइल, रॉकेट, ड्रोन, इन सबको इजराइल उड़ा देता है ऊपर ही ऊपर, और ईरान बिल्कुल भी एक कदम आगे नहीं बढ़ाएगा। ईरान के राष्ट्रपति ने साफ कह दिया है कि ये लोग हमें भी युद्ध में शामिल करना चाहते हैं, इस तरीके से उकसाकर ये सोच रहे हैं कि ईरान भी इस युद्ध में शामिल हो जाए और उसके बाद हम ईरान के ऊपर हमले शुरू कर दें। उधर अमेरिका ने भी कहा है कि जिस तरह के हालात इस वक्त मिडिल ईस्ट के अंदर बने हुए हैं, हम अपनी और सेना मिडिल ईस्ट में तैनात करेंगे। इस वक्त पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर तकरीबन 40,000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं, अमेरिका और सैनिक भेज रहा है। यमन के रक्षा मंत्री ने कहा है कि हमारे पास इजराइल के लिए कुछ ऐसे सरप्राइज हैं, हम इजराइल को कुछ ऐसे सरप्राइज देने वाले हैं जिससे मुसलमान खुश हो जाएंगे। देखते हैं कि भाई किस तरह के सरप्राइज इजराइल को दिए जाते हैं। दोस्तों, ये इजरायली कितने ज्यादा चालाक हैं इसका एक नमूना और आप लोगों को दिखा दूं। इजरायली एयरफोर्स सिर्फ एक तरह के हथियारों का इस्तेमाल नहीं कर रही है हवाई हमले करने के लिए, सिर्फ एक ही तरह की मिसाइल नहीं गिरा रही है, सिर्फ एक ही तरह के बम नहीं गिरा रही है, बल्कि अलग अलग तरीके के बम और मिसाइल इजरायली सेना ऊपर से गिरा रही है। और जब अलग अलग तरीके का हथियार नीचे गिरता है तो उसके ब्लास्ट की जो आवाज होती है वो भी अलग तरीके की होती है। मिसाइल की आवाज अलग होगी, बॉम्ब की अलग, छोटे बॉम्ब की अलग, बड़े बॉम्ब की अलग। तो इस तरीके से इजरायली एयरफोर्स अलग अलग तरीके के हथियार गिरा रही है ताकि जो वीडियो सामने आए उसमें देखने में ऐसा लगे कि इजराइल की एयरफोर्स ने एक मिसाइल हिजबुल्लाह के हथियारों के डिपो पर गिराई थी और ये जो ब्लास्ट हो रहे हैं ये हिजबुल्लाह के हथियारों में हो रहे हैं। इस नजरिए से इजरायली सेना अलग अलग तरीके के विस्फोटक गिरा रही है, क्योंकि जहां पर अलग अलग हथियारों का इस्तेमाल इजरायली एयरफोर्स की तरफ से किया गया है वो इलाके आम लोगों के इलाके हैं, वहां पर हिजबुल्लाह का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इजराइल की तरफ से बयान जारी किया जा रहा है कि इस इलाके में हिजबुल्लाह का बहुत बड़ा हथियारों का डिपो था। देखिए किस तरह से अलग अलग तरीके की आवाजें आ रही हैं, हिजबुल्लाह का गोला बारूद ब्लास्ट हो रहा है। तो इतनी चालाकी से ये लोग काम लेते हैं। फिलहाल 100 बात की एक बात यह है कि इजराइल चालाकी दिखाए ना दिखाए या डायरेक्ट किसी भी देश के अंदर घुसकर हमला कर दे, इजराइल को रोक टोकने वाला कोई नहीं है। इंटरनेशनल कोर्ट हुआ या कोई और देश हुआ, किसी की हिम्मत नहीं है कि इजराइल को रोक सके। यह बात आज माननी पड़ेगी। इस रिपोर्ट में इतना ही, कुछ और अपडेट के साथ जल्द हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।